अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, तो मेरा भी मन होता था यार मेरी भी बेटी साथ में खेल रही होती मेरे। बाकी ये डोमेस्टिक वायलेंस और ये तो सब यार बेमतलब की बातें हैं। अब बेटी की कस्टडी उसे चाहिए ही चाहिए थी। अब मैं सड़कों पर थोड़ी रहूँगा यार। बेसिकली इन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना मेरे को इतना समझ में आ गया कि जस्ट लिव इन प्रेजेंट एंड एंजॉय योर लाइफ यार, देयर इज़ नथिंग परमानेंट। फैमिली का तो पता नहीं, पर बेटी साथ हो जाए ये तो ज़रूर विश करता हूँ मैं। दिन में 2-4 बार तो एक विश करता ही हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है वो ऐसा चमकता सितारा जो कभी टीवी के सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस में अपना दम दिखाया, डांस के मंच पर अपना जलवा दिखाया और आज वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। यही हम जानना चाह रहे थे राजा जी, सबसे पहले ये बताइए कैसी चल रही लाइफ, कहाँ थे आप, क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है? अब ये तो एक लंबा सवाल है, कहाँ से शुरू किया जाए ये समझना पड़ेगा। तो सिंस पैंडेमिक जी। तो मैं अपने गांव में था, मेरठ, विद माय पेरेंट्स। और उसके बाद मैं 2021 में मैं वापस आया यहाँ, और आने के बाद अपने काम की तलाश शुरू की। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये शो मुझे मिला और बस इसी में मसरूफियत चल रही है अभी, और ज़्यादा तो कुछ नहीं। बाकी एक्स्ट्रा टाइम में मैं अपना पिकल बॉल खेलता रहता हूँ। हाँ, वो मैंने देखा आपका सोशल मीडिया पर। सबसे पहले राजा जी आपसे बात करना चाहते हैं, एक्टिंग ये जो वर्ड है, ये जो कीड़ा है, राजा के अंदर कब लगा, कैसे लगा और उनको कब लगा कि उनको एक्टिंग की दुनिया में जाना है? हम अगर आपसे जानना चाहें सिलसिलेवार। ये कीड़ा तो पता नहीं क्या है, पर काफ़ी पहले से था। मैं जब छोटा था तो स्कूल में छोटे छोटे जो प्लेज होते थे उनमें पार्ट लेने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। फिर उसके बाद बड़ा होने के बाद जब ये डिसाइड करना था कि अब करियर क्या करना है, किस तरफ जाना है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फिर ये एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न नोएडा से मैंने इसका कोर्स किया, फिल्म मेकिंग एंड कैमरा एंड एडिटिंग एंड एक्टिंग, सभी कुछ था उसमें थोड़ा थोड़ा। तो मैं फिर उसके बाद मुंबई शिफ्ट हुआ और यहाँ आके धीरे धीरे प्रोडक्शन में काम शुरू किया। फिर वहाँ से एक्टिंग के ऑफ़र आए तो एक्टिंग करने लगे। चलिए, जैसे आपने कहा मुंबई शिफ्ट किया, इतना आसान नहीं है इंडस्ट्री, आपको भी पता है। अगर कोई आपका गॉडफादर नहीं है या आपका कोई लिंकअप्स नहीं है या कुछ अगर नहीं है तो सर्वाइव करना मुश्किल होता है। उस दौर को याद करते हैं आप कैसे? आप जैसे आपने कहा कि आपने पहले काम करना शुरू किया, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, थोड़ा बताइए ज़रा। इनिशियली जब मैं शिफ्ट हुआ यहाँ तो सबसे पहले तो ये था सर्वाइवल कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक फिल्म लाइन में ही मेरा एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला कि यार तू प्रोडक्शन में आ जा, साथ में मिलकर प्रोडक्शन करते हैं और तेरे को थोड़ा और नॉलेज हो जाएगी, प्रैक्टिकल आइडिया। तो बस वैसे ही शुरू हुआ। फिर कविता चौधरी एक सीरियल बना रही थी तब, योर ऑनर, तो उसमें उन्होंने चांस दिया, बोला ठीक है तू एक्टिंग का भी तेरे को शौक है, तो सो कॉल्ड कीड़ा, तो तू यहाँ कर ले, प्रोडक्शन भी करता रहे और एक्टिंग भी कर ले। तो वहाँ से शुरू हुआ जी। इसके अलावा कभी कोई आपके लाइफ में वो आ गया है स्ट्रगलिंग के दौरान कि नहीं यार मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुंबई इतना आसान नहीं है रह पाना? कभी ये राजा के मन में आया कि ये सब चीज़ें तो अपने बस का नहीं है, क्योंकि आपको रहना भी है, करना भी है, पैसे ही कमाना है और यहीं खर्च करना है? नहीं नहीं, आसान तो था नहीं, पर आसान चुनना भी नहीं था। तो काफ़ी तो कठिनाइयाँ तो सबको आती ही है, मुझे भी बहुत सारी परेशानियाँ आई, पर ये था कि बस लगे रहना यार, बैकआउट नहीं करना, बस यार लगे रहो लगे रहो। किन परेशानी? सपोज जैसे यहाँ स्ट्रगल है, कास्टिंग काउच है, बहुत सारी चीज़ें हैं, किन ट्रबल की बात करें आप? नहीं खैर, कास्टिंग काउच तो मेरा क्या करेगा। बट आजकल बहुत होता है। वो तो खैर देखिए, ये तो फिल्म इंडस्ट्री को ज़्यादा बदनाम कर रखा है, पर ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पर ये चीज़ ना हो। हर जगह। फिर यार मेन परेशानियाँ तो ये होती थी इनिशियली तो, कि जैसे यहाँ से आपको अपने बैकग्राउंड से यहाँ पर आना और यहाँ पर ही अटक कर रहना, और इवन वापस जाने में भी बहुत स्ट्रगल किया। वापस कब जाओगे और कब आओगे, छुट्टी नहीं मिलना, काम नहीं होना, यही सब परेशानियाँ थी यार। फिर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, पैसा कहाँ से आएगा, आप घर वालों से कब तक मांगोगे। तो यही सब परेशानियाँ थी यार, जो सब महसूस करते हैं। मैं तो यही की ज़्यादातर। और अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, यहाँ से तो शुरू हुआ स्ट्रगल, काम मिलना शुरू हुआ, आपको स्टार्ट हुई एक्टिंग की। कैसे हुई थी आपकी श्वेता से मुलाकात, कैसे हुआ था? आज थोड़ा हम जानना चाहेंगे, उन बीती दिनों में आपको ले जाना चाहेंगे, थोड़ा आप रिवील करना चाहेंगे। श्वेता से भी मुलाकात एक शूटिंग पर ही हुई थी मेरी, थ्रू वन ऑफ कॉमन फ्रेंड्स। तो वहीं से हम लोगों ने मिलना शुरू किया, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर डेटिंग शुरू हुई
विद इन 3 months आई थिंक वी गॉट मैरिड। इतना तुरंत झटपट मांगनी टाइप हुआ? तुरंत झटपट। तो किसकी तरफ से अप्रोच हुआ था? मतलब प्यार का इजहार आपकी तरफ से हुआ था या श्वेता की तरफ से? किसकी तरफ से? मेरी तरफ से ही हुआ था, डेफिनेटली 100% मेरी तरफ से ही हुआ था। बस उसको तो ये था कि लड़के ऐसे ही धोखा देते हैं और प्यार में झूठे वादे करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने कहा ये सब चीज़ों को साइड रखते हुए ऐसा करते हैं, पहले शादी कर लेते हैं, मोहब्बत बाद में होती रहेगी। तो गॉट मैरिड। जब आपने उनको प्यार का इजहार किया तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? मतलब वो तुरंत, क्योंकि आपने बोला झट मंगनी पट ब्याह जैसा हुआ था, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? उसका तो पहला तो पॉजिटिव ही था रिएक्शन तो, पर श्वेता के घर वालों का नेगेटिव रिएक्शन था। वो लोग बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। बोले लड़का क्या पता नहीं कहाँ से आ गया है, कहाँ का है, एक्टर बनना चाह रहा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा कुछ पता नहीं। तो मैंने कहा जो भी होगा साथ में ही होगा, देखेंगे उसमें क्या है। तो खैर वो लोग नहीं माने तो अपन लोग बिना उनकी परमिशन के बैंड्रा कोर्ट गए, फैमिली कोर्ट में शादी की, आगे बता दिया कि जी अब तो शादी हो गई, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो उनका क्या रिएक्शन था घर वालों का? इवन श्वेता ने अपने घर वालों से नहीं पूछा? नहीं, उसने भी पूछा था पर उन्होंने वो भी मना कर दिया था। तो पर वो भी उनके अगेंस्ट ही गई थी। तो बस फिर शादी के बाद क्या होता है ना, अब हो गई शादी, अब क्या करेगा कोई यार, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो बस फिर वो घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, अब खुश रहो जैसे भी है। हमने भी देखा आपकी इतनी खूबसूरत जोड़ी, जो भी देखता था हमेशा आपकी तारीफ, आप दोनों की तारीफ करता। यही वजह है कि आप लोग काफ़ी हिट जोड़ी रही हैं टीवी इंडस्ट्री की। बट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव है। आज रिग्रेट होता है किसी बात का राजा? वेल एज दिस रिग्रेट तो होना नहीं चाहिए, जो हो गया सो हो गया। जिस सिचुएशन पे जिसको जो समझ में आया उसने वैसे ही किया बस। पर रिग्रेट ये है कि एक फैमिली होती है साथ में, फैमिली होती है यार। अपनी विदाउट फैमिली आप कह लोगे कि वो अकेली ज़िंदगी क्या जीना यार, जब परिवार ही नहीं है साथ में। तो यही रिग्रेट होता है बस कि फैमिली साथ नहीं रही, बाकी तो सब ठीक है। और तब ज़्यादा तब होती जब सामने दिखते हैं, इंडस्ट्री में है, बच्ची बड़ी हो रही है, सब कुछ होता है, आप उस चीज़ को मिस करते हैं। काश आप अपनी बच्ची को ऐसे बड़े होते, आप उनको थोड़ा संस्कार दे सकते, या ऐसा कुछ होता है, इस बात का मलाल होता है? डेफिनेटली बहुत होता है। सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का होता है कि मैं अपनी बेटी के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाया जो मैं करना चाहता था, या जो मेरी प्लानिंग्स थी, जो ऐसा मैं सोचता था। से सपोज लाइक ना, मैं खेलने जाता हूँ तो मेरी इच्छा ही हमेशा होती थी, किसी अपने कलीग तो देखता हूँ अपने फैमिली के साथ खेल रहा है, तो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, तो मेरा भी मन होता था यार मेरी भी बेटी साथ में खेल रही होती मेरे। तो यही छोटे मोटे रिग्रेट, ये तो सब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बट ये दिल को बहुत बहुत कचोटता है, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मुझे भी पता है कि कितना इमोशन जुड़ा होता है एक बेटी का बाप के साथ। डेफिनेटली इमोशन, शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, और वो पार्ट ही अलग है। जिगर का टुकड़ा है। तो उस जिगर के टुकड़े को जिगर तक रखने में ही एक स्ट्रगल है बस। और राजा, हम जानना चाहेंगे, बहुत सारी खबरें हमने देखी, हमने पढ़ी, इनफैक्ट हम उस दौरान थे भी। क्या कुछ ऐसा हुआ था? हमने ये भी देखा बहुत सारी चीज़ें कि डोमेस्टिक वार, बहुत चीज़ें हुई थी, मैंने सब कुछ देखा है। बट शुरुआत कहाँ से हुई थी राजा, ये बताइए। इतनी अच्छी जोड़ी को किसकी नज़र लगी? आई थिंक नज़र अगर होती होगी तो हमारी लग गई होगी। आपस में लग गई एक दूसरे की। यार देखो, बहुत पुरानी बातें हैं, और ये इन बातों में क्या रखा है यार, पुरानी बातें खोदोगे तो टट्टी निकलेगी जैसा तुम्हें। हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। कहाँ से शुरुआत हुई थी? मतलब आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे को जैसे थे वैसे पसंद किया, राइट? लेकिन ऐसी क्या बात होगी कि वही चीज़ें एक दूसरे की पसंद नहीं आने लगी आप दोनों की? आई थिंक हर वेरी बिजी स्केड्यूल, वो डेली सोप कर रही थी तब, कसौटी मेनली 16-17 घंटे तो शूटिंग पर ही थी। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से यही आपस में हम दोनों का टाइम देना कम हो गया, उसकी प्रायोरिटीज़ बदल गई, वो हस्बैंड से ज़्यादा काम उसको अच्छा लगने लगा। मैं अपनी ड्यूटी बिल्कुल रेगुलरली कर रहा था, पर कहाँ उन चीज़ों में बातें बिगड़ गई। अब एक आदमी के सलाहकार भी तो 4 हो जाते हैं जब वो कहीं पहुंच जाता है, तो शायद वो उन सलाहकारों के बहकावे में ज़्यादा आ गई, या उसे ऐसा लगा कि ये मुझसे पीछे है तो मैं इसके साथ अब क्यों रहूँ, मैं आगे निकल गई। आई डोंट नो, ये तो सही उत्तर तो वो ही दे सकती है। पर बाकी ये डोमेस्टिक वायलेंस और ये तो सब यार बेमतलब की बातें हैं।
आप जब कोर्ट में जाते हैं तो 4 फर्जी मुकदमे अपने आप लगा देते हैं उसके ऊपर, तो ये तो वही है एक पैटर्न। बस ये है कि इसको फॉलो अप बहुत अच्छी तरह से दिया गया, मुझे तो ऐसा बना दिया गया जैसे पता नहीं कितना बड़ा राक्षस है ये। तो यही है यार, मतलब यही चीज़ें बुरी लगती हैं बस। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जब कोई लोग आगे बढ़ते हैं अपनी मुकाम हासिल कर लेते हैं तो उनको लगता है कि अब मेरा ये बहुत, आप उतने सक्सेसफुल नहीं थे, तो इनसे पूछा छुड़ा ली, ये वजह मानते हैं आप? ये भी एक वजह हो सकती है, डेफिनेटली ये हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो बहुत ज़्यादा सुनने में आया है कि अगर आदमी कमाएगा तो वही कहेगा पहले मैं अपना घर चलाऊं, औरत कमाएगी तो वो कहेगी मुझे आदमी की ज़रूरत क्या है। तो मेरे केस में तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। हमने देखा था आपका वो वीडियो, या उस समय हम लोग भी थे जब अभिनव के साथ आपकी फाइट हो गई थी थाने में, आप गुस्से में ये वर्ड भी बोले थे कि तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया, वो वर्ड भी आपने बोला था, क्या हुआ था वो तो एक गलत टाइम पे एक बेटी की याद आ गई मुझे, मैं घर चला गया तो अभिनव ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया और वो चिल्लम चिल्ली मचा रहा था। मेरी बेटी मिलना चाह रही थी मुझसे, तो वो उसे उल्टा ऑर्डर दे रहा था कि तुम अंदर जाओ, अंदर जाके बैठो। मैंने कहा यार तू कौन है उसको ये बोलने वाला है ये सब। तो इतने में पुलिस कंप्लेंट हो गई, वो पुलिस आ गई, सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए, तो वहाँ वो मेरे सामने मिल गया मेरे को बिना दरवाजे के, तो बस हो गया झगड़ा। और उसमें श्वेता की मॉम ने भी ये बोला कि घर का सब कुछ तोड़ दिया था, सारा चीज़ें दिखाया था उन लोगों ने। हाँ मैं विलेन था जी उन दिनों, बिल्कुल सब ने बनाया हुआ था, और बनाने वाले वही लोग हैं जिनके साथ हमने परिवार शुरू किया, उन्हीं लोगों ने विलेन बना दिया। तो सामने वाले कौन, किसकी सच्चाई क्या है कौन जानता है यार। या जो कमरे में एक बात हुई वो या तो हम दोनों के बीच में हुई, तो आप दोनों हम दोनों ही जान सकते हैं, बाकी लोग तो अंदाजे लगाते रहते हैं। या फिर जो बात मैं कहूँगा किसी को लोग उसे मानेंगे, या आप कहेंगे उसे मानेंगे। तो अपना मैं कहाँ विलेन हूँ ये तो कोई बताता ही नहीं है, अपना हीरोइज्म सब बताते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं चलो मैं ही गलत हूँ यार, इस चीज़ से पीछा छुटाओ बस अब। लेकिन ये भी ऐसी भी खबरें आई कि आप और श्वेता जब अलग हुए तब आपने कुछ उनके सामने शर्त रखी थी कि मुझे घर दे दो तो मैं तुम्हारी लाइफ से या बेटी की लाइफ से दूर, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं, ये भी सब बनी बनाई खबरें हैं, पता नहीं कहाँ से लोगों को ये शर्तें पता चल गई। पर सिंपल देखो, हमारे 2007 में श्वेता ने डिवोर्स केस फाइल किया और 2012 तक ये चलता रहा। तो 2012 में भी ये नहीं होता अगर म्यूचुअली ना करते इसको, तो वो तो चलता रहता है, अभी भी चलता रहता? अभी भी चलता रहता। तो इसमें क्या था, हम लोगों की कुछ जॉइंट प्रॉपर्टीज़ थी। अब बेटी की कस्टडी उसे चाहिए ही चाहिए थी। अब मैं सड़कों पर थोड़ी रहूँगा यार, मेरे को भी मेरा हिस्सा चाहिए ना। अब उसमें बेटी कहाँ से बीच में आ गई कि वो बेटी का सेक्रीफाइस हो गया और ये हो गया। बेटी कौन सी बलि दे दी यार, बेटी तो हम दोनों को ही मिलनी थी ना, दोनों की है, दोनों की ही है, उसको वो कहाँ चली जाएगी। तो ये सब बनी बनाई बातें हैं यार, पता नहीं क्या है। तो प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिला? एक छोटा सा फ्लैट मैंने ले लिया था रखने को, बाकी तो सब उसी ने रख ली, घोड़ गाड़ी घर जो भी कुछ बनाया बुनाया था 5-7 साल में सब उसी ने ही ले लिया। अपन तो खाली हाथ ही निकल गए थे वहाँ से यार। राजा को आज तकलीफ होता है इस बात का, क्योंकि हमने आपको उस मुकाम पर देखा है, वो बुलंदियों पर देखा है, आज ये जो दौर चल रहा है, तकलीफ होती है राजा? देखो यार तकलीफ़ क्या है, मैं बेसिकली इन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना मेरे को इतना समझ में आ गया कि जस्ट लिव इन प्रेजेंट एंड एन्जॉय योर लाइफ यार, देयर इज़ नथिंग परमानेंट। ऐसा तो कुछ है नहीं कि सब कुछ यहाँ रखा ही रह जाना है, अपने को ही जाना है यहाँ से। तो इस थियरी पे अगर काम करो तो सब कुछ ठीक ही लगता है। बहुत लोग टूट जाते हैं राजा, मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यार जैसे मैं आपको बताया, मेरे को कठिन कामों में ही मज़ा आता है, तो ये डिफ़िकल्ट काम है, इसलिए इसमें मेरे को बहुत बट दिखाना तो आसान है राजा, बट अंदर से फील करना हम भी समझ सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। कभी वो डिप्रेशन में गए आप, या कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि एकदम से? डिप्रेशन बहुत होता है यार ऐसा, बट डिप्रेशन इज़ अगेन इज़ अ चॉइस। आप उसमें रहना एंजॉय करने लगते हैं या आपको उससे निकलना है, यू वांट टू मेक समथिंग एल्स आउट ऑफ योर लाइफ, इट्स ऑल अप टू यू। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो जब ये डिप्रेशन होता था तो आई गो टू जिम, आई गो टू प्ले एनी गेम, वर्कआउट करा मैंने बहुत, दारू से पीछे छुड़ाया मैंने अपना। तो बड़ी मुश्किलें तो बहुत आई यार, बड़ी आसान तो कुछ होता ही नहीं। पर हाँ, श्वेता ने यही आरोप लगा था स्टार्टिंग में शायद कि ये ज़्यादा डोमेस्टिक हो जाते हैं और ये ड्रिंक्स बहुत करते हैं, यही वजह थी शुरुआत में?
नहीं यार, आरोप तो क्या, देखो आरोप तो आरोप ही हैं, जब तक कोई आरोप सिद्ध ना हो। हाँ, मैं ड्रिंक्स करता था, मैं अल्कोहल वाज माय वीक पॉइंट, पर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं घर बाहर छोड़ के दारू के अड्डे पर ही पड़ा हूँ 24 घंटे। कोई शराबी थोड़े था यार। पर उसे प्रेजेंट ऐसा किया गया कि ये तो बेवड़ा है, ये तो मारता है, ये तो पीटता है। वही जो बेसिक लाइन यार, आप किन्हीं भी दो डिवोर्स कपल के बीच में चले जाओ, ये सेंटेंस जरूर आएंगे कि मार पिटाई करता है, गालियाँ देता है, शराब पीता है। तो ये तो बेकार की बात है यार। आपने कभी कोशिश नहीं की श्वेता से इस चीज़ को शॉर्ट आउट कर, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, आपको नहीं लगा कि चलो झगड़ा तो हो गया ठीक है, बट हम फिर से बच्ची के लिए अपनी फिर से लाइफ को सुधार लें? कभी आपकी तरफ से कोई पहल हुई? नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। मेरे ख्याल से मैं तो अब तक भी कोशिश ही कर रहा हूँ। मैंने कहा यार जो भी कुछ है ठीक है, बट एटलीस्ट जो बच्चा है वो तो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहे ना। अनलेस और अनटिल कोई मर ही गया हो, तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो कि जैसे वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, अकेले तो तुमने नहीं पैदा कर लिया उसे। यार वो है, इट्स अ वीमेंस वर्ल्ड, औरतों की बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं। ऐसा फील होता है? आपकी पलक से अभी बात होती है या फिर कब कब बात हो पाती है? हालांकि उनको ये बोला कि आप जब चाहें तब मिल सकती हैं डैडी से, आपकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप कब मिल सकते हैं, क्या मिल सकते हैं? नहीं यार, रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है, बस ये है कि मेरी चॉइस कुछ नहीं है उसमें। अच्छा। हाँ, बट मैं अपनी तरफ से कॉन्स्टेंटली ट्राई करता हूँ कि मैं उसे कहीं ना कहीं टच में रहूँ। मैं उसे मेल लिखता रहता हूँ, मैसेजेस करता रहता हूँ। तो जब उसका मन आता है वो रिप्लाई करती है, जब मन नहीं आता नहीं करती। मतलब वो दूरियां बढ़ गई हैं बाप बेटे, क्योंकि आप काफ़ी समय से दूर, तो शायद वो अटैचमेंट नहीं रह गया पलक के साथ? अटैचमेंट तो बहुत है यार, अटैचमेंट तो वहीं का आपकी वहीं तरफ है। से बहुत है, उधर से थोड़ा कम हो रहा है? हाँ, उधर से शायद अटैचमेंट कुछ है नहीं अभी, आई थिंक है ही नहीं कुछ की तरफ से। देखो उसका कोई बाप भी है या इधर बीच कब मुलाकात हुई थी आपकी? आई थिंक 2 साल पहले। 2 साल हो गए। तो फिर आपको नहीं लगता कि आप जाके बात करें, उसको समझाएं, या कुछ ऐसी जब आप बात करते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, पलक का रिएक्शन कैसा होता है? यार रिएक्शन जानने के लिए, ये सब जानने के लिए मिलना ज़रूरी होना चाहिए या बात होनी चाहिए। अब मैं मैसेज करूं, उधर से वो मैसेज कर दे एक मेरे 10 मैसेज के बाद, तो उसमें क्या ना और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। एक होता ना गिल्ट सी और होने लगती है कि यार मैं ही क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अब उनको ही ज़रूरत नहीं है तो मेरे को पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो दैट्स हाउ आई मेड माई सेल्फ अंडरस्टूड कि चल भाई जो है ठीक है, अब ऐसे ही जीना है। तो कभी श्वेता से बात हुई, या कि बेटी से क्यों नहीं बात हो रही, या कुछ बेटी क्यों रिएक्ट करे, ऐसा कभी आप दोनों की इस तरह बात हुई? श्वेता की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही मुझे ये लगती है कि वो कम्युनिकेट ही नहीं किया उसने कभी। सिंस 2007 वी गॉट सेपरेटेड, वी नेवर कम्युनिकेटेड लाइक एडल्ट्स और एनी मैसेज, एनी कुछ टेक्स्ट? नथिंग नथिंग। उसको एक ही चीज़ फेवरेट है उसकी, ब्लॉक द नंबर। तो उसने सारे अनडिस्कस्ड इश्यूज सब पेंडिंग ही हैं। वो अगर डिस्कस करने बैठे तो बहुत कुछ डिस्कस होगा, पर कोई करना ही नहीं चाहता तो क्या करेंगे। तो आपको नहीं लगता पलक, आपका मैसेज जब जाता है तो किस तरह का मैसेज उनका रिवर्ट आता है जिससे आपको गिल्टी फील हो जाती है? शी रिप्लाइज आई लव यू पापा, बस दैट्स इट, फिर कुछ नहीं? नथिंग एल्स। तो आप अपनी बेटी को अब देखते हैं काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, एक तो प्राउड होता है एज ए फादर, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती है कि शायद आप जुड़े होते तो और अच्छा हो पाता कुछ। अब क्या होता क्या नहीं ये तो पता नहीं, पर हाँ, बीइंग फादर आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। शी इज़ डूइंग एक्सीलेंट वर्क। बहुत डेडिकेटेड है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। अपना पूरा रूटीन मैं उसका जैसे चेक करता रहता हूँ। शी इज़ डूइंग गुड यार, एंड आई एम हैप्पी फॉर हर। बस यही है कि साथ में नहीं है। और आप ये विश करते हैं कि काश ये फिर से फैमिली एक साथ हो जाए? फैमिली का तो पता नहीं, पर बेटी साथ हो जाए ये तो ज़रूर विश करता हूँ मैं। दिन में 2-4 बार तो एक विश करता ही हूँ मैं। ये बाप ही सोच सकता है अपनी बेटी के लिए। श्वेता की लाइफ की बात करें, श्वेता ने दोबारा शादी कर ली, अपना दुनिया बसाया, लेकिन फिर भी वो रिश्ता ठीक से नहीं चल पाया। क्या लगता है आपको, क्यों? आई डोंट नो सर, क्या प्रॉब्लम है वो अगेन। क्योंकि आपके समय में तो उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारा आरोप लगाया कि आप ड्रिंक करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। उन्होंने तो अभिनव के साथ जो शादी की थी उनका सपोर्ट किया था, इवन आपके साथ काफ़ी। उन्हीं के साथ वो रिश्ता खराब, और आपको पता है कि अभिनव कितनी आरोप अब आपकी तरफ वो लगा रहे हैं। देखो यार, वो ये 2 लोगों के बीच में क्या हुआ वो तो वो ही जाने। और
नहीं चली उसकी दूसरी शादी, उसमें आई डोंट नो, कुछ ना कुछ होगा कनेक्शन, कहीं ना किस्मत कनेक्शन में भी। वो भी अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे हैं और आपकी तरह उनको भी बहुत मलाल है। वो भी कहते हैं श्वेता हमें नहीं मिलने देती, वीडियोस शेयर करते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, उनको भी उसी बात का दुख है। जैसा आप नहीं मिल पा रहे हैं उसी तरह वो भी अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे हैं। ये ना एक बार पहले भी ऐसा एक सवाल हुआ था, किसी ने पूछा, तो मैं तो भी यही कह रहा था कि यार बच्चे से बाप को अलग करने में क्या मज़ा आ रहा है तुमको? तड़प तुमको क्या मज़ा मिलता है उससे कि अगर मान लो ठीक है तुम मदर हो, क्यों तुम उसका होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले रही हो? यार आधी हमको दे दो। हाँ, तुम्हें हमसे प्रॉब्लम है ना, तुम दूर रहो, बिल्कुल बेशक दूर रहो। बच्चे को क्यों कर रहे हो तुम, और किस हक से कर रहे हो? तो ये नहीं होना चाहिए। मैं वो भी बोल रहा हूँ कि भाई अभिनव का बेटा है, उसे मिलने दो यार, क्या प्रॉब्लम है तुमको? कभी आपके अभिनव से बात हुई, अब इस दौरान कभी बात हुई कुछ? हाँ, अभिनव से मुलाकात हुई थी मेरी। वो भी यही अपना सब बता रहा था, यार कैसे कैसे हो गया और मेरे को बड़ा दुख होता है, मैं क्यों तुम्हारे अगेंस्ट था और क्यों उसके साथ था। पर अब क्या कर सकते हैं यार, जो हो गया सो हो गया। तो यही है सर, कीपिंग चाइल्ड्स अवे फ्रॉम फादर इज़ नॉट गुड। और आपने कहा कि चूंकि इतना लंबा गैप हो गया है, थोड़ी दूरियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि पास नहीं होते हैं बच्चे, तो फिर वो थोड़ा गैप होना जाहिर लाजमी है। हाँ, मतलब मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ यार। जो आप लोग जानते हो कि जितना, उतना ही मैं जान रहा हूँ बस। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसकी पर्सनल चॉइस के बारे में कुछ जानता हूँ या उसका एग्जैक्ट क्या हो रहा है लाइफ में मैं जानता हूँ, कुछ नहीं। बस फार फार अवे। वो दौर था जब आपको हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर पहचानता था और काम की कमी नहीं थी। जब चाहे जो भी बड़े बड़े रियलिटी शोज हुए हैं, सारे सब कुछ किया। और एक दौर वो भी आपकी ज़िंदगी में आया जब शायद आपके अपने ही कतराने लगे होंगे, जो आपके सबसे खास दोस्त रहे होंगे या जो भी लोग होंगे, काम नहीं हो रहा होगा, आपके पास काम नहीं था। उस दौर को कैसे आप देखते हैं राजा, क्या बताना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, उस दौर को मैं सिर्फ ऐसे ही देखता हूँ कि जैसे आपने सुना होगा, जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं जी। तो वो दोस्त उसी टाइप के चूहे ही थे जो भाग भुग गए। बट द बेस्ट पार्ट इन दिस इंडस्ट्री व्हाट आई फील इज, अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो काम तो आपको मिल ही जाता है। जो लोग थोड़ा बहुत वो कतरा भी रहे होंगे या कतरा रहे थे, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा बिहेवियर शायद ठीक नहीं था, मैं अपनी सेंसेस में नहीं था प्रॉपर, अपने को अपने डिप्रेशन से निकलने में तकलीफ हो रही थी। तो काम क्या करेंगे यार, सब लोग स्टेबिलिटी देखते हैं लाइफ में, तो वी आर फोकसिंग ऑन दिस नाउ, लाइफ इज गोइंग ऑन। उस दौरान आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ था? बहुत सारी चीज़ें हमने खबर पड़ी थी, किसी के साथ मार पार्टी, किसी के साथ कुछ अलग तरीके का केस, बहुत सारी चीज़ें सारी। क्योंकि यार लाइफ का टाइम ऐसा आता है कि जो आपको किसी चीज़ के बारे में ना आप केयर करना छोड़ देते हैं कि छोड़ो, भाड़ में गया, भाड़ में गया, भाड़ में गया। पर वैसा काम चलता नहीं है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन वर्क, योर ओन एक्शंस, योर ओन डिसीजंस, एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग टुवर्ड्स योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड योर गोल्स। तो आई विल से थैंक्स टू पिकलबॉल, इट केम इन माई लाइफ एंड आई रीफोकसिंग अगेन इन माई लाइफ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको किसी शो के लिए साइन किया गया और अचानक से बोल दिया गया कि नहीं तुम इस शो में नहीं हो? कभी इस तरह का कुछ हुआ आपकी लाइफ में? अभी तक तो नहीं हुआ, पर नहीं हुआ। मैंने ही कोई करते करते कोई शो छोड़ दिए होंगे कि भाई नहीं, मैं नहीं आ रहा कल से। तो बाकी मुझे तो ऐसा नहीं निकाला गया कहीं से अभी तक। तब के राजा और अब के राजा में आप खुद कितना, हमें तो बहुत चेंजेस नज़र आ रहा है, लुक वाइज भी और सब बिहेवियर वाइज भी सब कुछ, बट अभी कितना चेंज आप खुद में महसूस करते हैं? राजा बहुत बदल गए हैं आप कंपेयर टू द राजा इन सिंस 2000 to 23 now. I think I am 70% different person. क्या क्या छूट गया है आपका? Anger and alcohol and bad friends. Bad company, I must say. I'm a positive person now. ये कैसे हुआ? मतलब ये बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग इसी चीज़ों में गुम जाते हैं, अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं। तो राजा जाना चाहें, ये जो अल्कोहल, बैड कंपनीज और ये सारी जो एंगर, सब कुछ कैसे बाहर निकला? कोई है इसके पीछे?
इसके पीछे सर बहुत बड़ा हाथ जो है वो इंस्टाग्राम मैसेजेस का है, जो आते रहते थे मेरे पास सोशल मीडिया के। अच्छा इंसान बनने के 5 तरीके और अच्छा इंसान बनने के 7 तरीके। तो खैर मैंने फोकस खुद पर ही किया यार। आई जस्ट फोकस ऑन मी, माई रूटीन। आई जस्ट केpt माई सेल्फ बिजी। काम हो ना हो, बस कीप योर सेल्फ बिजी। एंड पेंडेमिक टॉट अ लॉट कि भैया अपने सारे काम खुद करो, पूरा दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। सबने किया। वो सब ने किया, बस मैंने उसे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली ले लिया। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार इन लाइफ। आपको देखो कल क्या हुआ मेरे साथ उसने ये कर दिया, ये सेल्फ पिटी ना लेना छोड़ देना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। एक्सेप्ट कर लो जो प्रेजेंट कंडीशन है और जस्ट मूव ऑन, मूव ऑन। मूव ऑन तो हो गए हैं राजा, फिट भी लग रहे हैं, फाइन भी लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है। तब में और अब में काम में फ़र्क समझते हैं आप? मतलब पहले का दौर कैसे होता था, कैसे काम होता था, आज का जो अभी टीवी की जो इंडस्ट्री है उसमें जो काम का दौर है, कितना चेंजेस आप महसूस करते हैं? मैं बहुत चेंज महसूस करता हूँ, बहुत बहुत स्ट्रगल। मैं तो वो टाइम देखा यार, सी 97 से आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, जहाँ पे एक्टर्स आते थे, अपना काम करके जाते थे, शाम को पैसा ले जाते थे। अब प्रोड्यूसर क्या है, पैसा आपका 3 महीने बाद देगा, तो 3 का भी 5 महीने बाद कर दिया। पहले 8 घंटे काम होता था, अब 13 घंटे काम लेते हैं। तो मेरे ख्याल से एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता ही जा रहा है फॉर एक्टर्स। बाकी सब तो ठीक है, और एक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन ऐसे बढ़ गया है कि उनको पैसे अब ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। कम बजट एक बेस्ट लाइन आ गई है सबकी, टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा है। तो यही सब परेशानियाँ आ गई हैं, काम ज़्यादा लेने लगे हैं, 8 की जगह 13 घंटे आप काम कर रहे हो। तो ये तो फ़र्क है बहुत ज़्यादा। राजा ये भी जानना चाहेंगे, आज भी आपके पीछे एक्स श्वेता लगा हुआ है ना, वो टैग आपकी लाइफ से जाता है और वो टैग आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है? हाँ वही अननेसेसरी, जब भी कोई वो गूगल अलर्ट मेरे को आया कि हाँ भाई तुम्हारा नाम अब यहाँ आ गया इसके साथ क्यों, और वही पुरानी हिस्ट्री, उसने उसे मारा था और उसने ये कर दिया था, तो यही सब पढ़ के अजीब सा लगता है मेरे को। मैंने कहा यार ये सब झूठी खबरें मैं ही क्यों पढ़ रहा हूँ यार। बाकी शी इज़ बीन ए पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो वो तो शायद हमेशा रहेगी ही। मे बी अपार्ट बट वी आर टुगेदर समहाउ। शायद नाम हटना नहीं चाह रहा है, इसलिए हट नहीं रहा है, क्या करें। अभी भी उम्मीद है कभी भी मतलब बच्चे के लिए ही सही कहीं कुछ हो सकता है? ना बाबा ना, अब कुछ नहीं हो सकता। ट्रेन जो है स्टेशन से निकल चुकी है, नो पैसेंजर। बस बेटी की शादी को में कभी तो दिखेंगे आप? यार मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन मैं कहीं न्यूज़ में ही पढ़ूंगा कि बेटी की शादी हो गई। ऐसा क्यों? मुझे तो लगता नहीं कि वो उसकी माँ मुझे बुलाएगी भी कि आ जा भाई शादी पर, क्योंकि बाप की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आजकल। बट शादी जैसे डिसीजन में बाप का भी होना ज़रूरी है, बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो। यार हमारा कहीं डिसीजन चला ही नहीं वहाँ लाइफ में, कहाँ पढ़ेगी, क्या सब्जेक्ट लेगी से लेके, और क्या शादी करेगी, क्या काम करेगी। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। आपने बोला 2 साल पहले तक ही पलक से बात हुई, उससे पहले जब पलक आपसे बात कर रही थी तो उनका क्या रवैया था, वो आपको क्या कहती थी, आपसे क्या कहा करती थी, वो थोड़ा जानना चाहेंगे। यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, उसने मुझसे कभी बात ही नहीं की इस बारे में कि क्या हो गया, क्यों हो गया और कैसा हो कभी गया। नहीं, बड़ी होने मुझे के तो बाद ऐसा लगता है वो हमेशा से कन्विंस्ड थी कि जो हो गया सही हो गया। मतलब माइंड वॉश तरीके से? हाँ, जो भी कह सकते हैं उसको, बट शी इज़ ऑलवेज कन्विंस्ड कि हाँ जो है ठीक है। हम लोगों ने कभी इस बारे में डिस्कस नहीं किया। नेवर। जब आप मिलते थे मतलब 2 साल पहले तक, तो किस तरह का बिहेवियर रहता था आपके प्रति, कैसे क्या हंसना मिलना खेलना? इज़ ऑलवेज सॉफ्ट टू मी, वेरी लाइवली। मेरे साथ वो अभी अगर यहाँ आ जाए, अभी मिलेगी, तो आपको ऐसा लगेगा इन दोनों की तो बॉन्डिंग ऐसी है, 100 साल से साथ में ही है। दोस्तों जैसे? हाँ, पर वो बस मुंह देखा प्यार है मेरे ख्याल से। तकलीफ होता है राजा? तकलीफ तो होती है यार, पर इस तकलीफ को कब तक झेलेंगे। सो आई जस्ट थ्रोन आउट द तकलीफ अवे। बट वो हो नहीं सकता, बेटी है यार वो लोगों ने इस दुनिया में वो है ना, इतने बड़े बड़े गम हैं लोगों के कि अपना गम देखो तो अपना तो कुछ है ही नहीं। जी। तो लोगों के तो बड़े बड़े पूरे पूरे परिवार ख़त्म हो गए, इधर से उधर हो गए। अपनों तो छोटा सा सेपरेशन ही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों के बीच में क्या हुआ, मारपीट हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत खबर बनी। सर आपसे ही आज थोड़ा क्लियर जानना चाहेंगे, क्या हुआ था, मतलब इतना बड़ा क्या हुआ था कि पूरा इतना बड़ा तहलका मचा? घर के अंदर क्या हुआ, क्या था एग्जैक्टली? यार जो घर के अंदर हुआ उसे घर के अंदर ही मैं चाहता हूँ वो रहे अभी।
उस बात पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने हाथ उठाया था, उधर से हाथ उठाया कोई नहीं, हाथ ना उसने उठाया ना मैंने उठाया, ये तो सब कहने की बातें हैं। वो ये गुस्से में आदमी उठा के ये उठा के वहाँ फेंक दिया, वो उठा कर वहाँ फेंक दिया, तोड़ दिया। था एग्रेसिव थोड़ा। हाँ एग्रेसिव वही ज़्यादा, आदमी कहाँ निकाले गुस्सा, तो चीज़ों पे निकाल देते हैं, तो उसी को ही मार पीट का नाम दे दिया गया। और फिर देखो यार, जब अलग होना होता है तो वो कहते हैं ना, जब आपके दिल अलग हो जाते हैं तो आदमी पास बैठा हुआ भी चिल्ला के बातें करने लगते हैं, बिकॉज दे गॉट डिस्कनेक्टेड बाय देयर हार्ट। सो दैट्स हाउ आई फेल्ट। शायद इतना ही लिखा था अपन दोनों का। अभी राजा से बात करें, अब फ्यूचर को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है? क्योंकि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, टचवुड, काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या प्लानिंग है? प्लानिंग से तो नहीं चलती दुनिया, पर आपकी प्लानिंग होगी कुछ इन फ्यूचर, इतने सालों बाद कुछ करना है या क्या करना है? हाँ मेरी प्लानिंग है, मैं बहुत जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ अपनी। अच्छा, Just trying to keep myself more busy and trying to earn more and more money. This is my goal. और कोई ड्रीम रोल है यार राजा का कि ऐसा कुछ करना है, इस तरह का किरदार करना है, एक बार तो पर्दे पर ऐसा कुछ करना है? या मैं तो बताऊँ, मैं तो जो भी पिक्चर देखता हूँ ना, वो ही मेरा ड्रीम रोल हो जाता है यार। तो ऐसा कुछ नहीं सोचा अभी, ओपन टू एवरीथिंग, जो मिल जाए वही सही है। जो भी लोग देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे, जो ये राजा हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, भैया सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ, अपना दिमाग लगाओ। एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन स्टोरी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक ही को मत देखो, दूसरा भी देखना चाहिए। थैंक यू। एक पहलू देख के जज कभी ना करें। हाँ, जज नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो व्हाट इज द ट्रुथ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक्स लॉट।